सोच के देखिए, दो लोग बिल्कुल अनजान, एक कमरे में बंद पूरे 100 दिनों के लिए। अगर वो टिक गए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस हैरत अंगेज सोशल एक्सपेरिमेंट से। $5 लाख। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये तो किसी की पूरी जिंदगी पलटने की ताकत रखती है। और यकीन मानिए, यही रकम इस खेल के प्रेशर को आसमान तक पहुंचा देती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई इतनी बड़ी रकम के लिए अपनी आज़ादी और अपनी मेंटल पीस को दांव पर लगा सकता है? तो ये कहानी सिर्फ एक गेम की नहीं है, बल्कि ये इंसानी सब्र के इम्तिहान की है। तो इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद सिर्फ दो चीजों पर टिकी है, 100 दिन और दो लोग जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं। और बस यहीं से इस साइकोलॉजिकल खेल का असली स्ट्रगल शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले इस माइंड गेम के रूल्स और माहौल को ठीक से समझ लेते हैं। इसका नाम है द $5 लाख व्हाइट क्यूब। अब इस खेल के नियम ना बहुत सख्त थे। दो अनजान लोग, सूजी और बेली, इन्हें 100 दिन एक साथ गुजारने थे। शर्त ये थी कि अगर एक भी बाहर निकला तो दोनों खाली हाथ जाएंगे। खाना बिल्कुल बेसिक और रोज एक जैसा, न कोई घड़ी न कोई छिड़की, यानी वक्त का कोई हिसाब ही नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती, 24 घंटे नॉन स्टॉप आंखों में चुभने वाली तेज लाइट। तो इस अजीब सी मुश्किल माहौल में उन्होंने शुरुआती दिनों का सामना आखिर किया कैसे? चलिए देखते हैं कि बोर होने और अकेलेपन ने उन पर क्या असर डाला। यकीन मानिए, सिर्फ 9 दिनों में ही हालात अजीब होने लगे थे। पहले दिन की ऑकवर्ड सी खामोशी चौथे दिन तक एक जर्नल से बनाए गए ताश के पत्तों में बदल गई। 7वें दिन तो बेली ने एंटरटेनमेंट के लिए पोक को व्हिप करना शुरू कर दिया। और 9वें दिन तक बोरियत से इतना तंग आ गए कि उस लाल लूज लाइन को टेस्ट करने लगे, जिसे पार करने का मतलब था सब कुछ खत्म। और फिर एक्सपेरिमेंट एक नए मोड़ पर पहुंचता है। अब उनके सामने ऐसे लालच पेश किए जाते हैं जो उन्हें आराम और इनाम की रकम के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर देते हैं। 10वें दिन उन्हें पहला बड़ा ऑफर मिला, $50,000 के बदले एक प्राइवेट शेफ जो अगले 90 दिनों तक शानदार खाना बनाता। लेकिन उन्होंने बड़े इनाम के लिए इस आराम को ठुकरा दिया। 20वें दिन एक और $50,000 का ऑफर आया, एक कंफर्टेबल सा स्मार्ट बेड और लाइट्स बंद करने की फैसिलिटी वाला एक आईपैड। ये ऑफर सीधे उनके फिजिकल कंफर्ट पर था, लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फैसला लेने के ठीक बाद बेली को रिग्रेट होने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है शायद। ओ, ये कितनी भारी गलती है। ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर कितना बड़ा संघर्ष चल रहा था। 30वें दिन तक आते आते उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कॉफी मशीन और किताबों जैसी छोटी छोटी चीजों पर $20,000 खर्च कर दिए। ये साफ था कि उनका विल पावर अब कमजोर पड़ रहा था। अब उनके पास बचे थे $4,80,000। अब एक्सपेरिमेंट एक नए दौर में पहुंचता है। नई चीजें खरीदने से उनकी परेशानियां कम नहीं हुई, बल्कि कुछ मामलों में तो नई समस्याएं खड़ी हो गई। 60वें दिन उनके सामने अब तक का सबसे बड़ा जुआ था, $50,000 का एक मिस्ट्री बॉक्स। क्या वो ये जोखिम उठाते? उन्होंने बॉक्स को ना कहने का फैसला किया, लेकिन इस फैसले के बाद बेली ने कहा, मुझे इसका हमेशा अफसोस रहेगा। जरा सोचिए, उस फैसले का बोझ कितना ज्यादा होगा जब उन्हें ये भी नहीं पता था कि बॉक्स के अंदर आखिर था क्या। और उन्होंने जो खोया वो बहुत बड़ा था। बॉक्स में उनके $50,000 वापस थे और साथ में 2 चमचमाती हुई नई टेस्ला कार्स। ये एक ऐसा मौका था जो उन्होंने हाथ से जाने दिया, और इसका उन पर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। इस बड़े पछतावे के बाद 70वें दिन उन्होंने उन सभी चीज़ों पर $1,01,001 खर्च कर दिए जिन्हें वो पहले ठुकरा चुके थे। ये कमाल का ड्रामेटिक मोड़ था जिसने 70 दिनों की सिंपल लिविंग के बाद उनके माहौल को एकदम बदल कर रख दिया। लेकिन ये आराम अपने साथ शांति लेकर नहीं आया। इन नई सुविधाओं ने नए झगड़ों को जन्म दिया। जैसे कि बेली सारा गर्म पानी इस्तेमाल कर लेता तो सूजी मोनोपोली के डाइस छुपा देती। कौन सी फिल्म देखनी है, इस पर भी आर्ग्यूमेंट्स होते थे। बेली की हाई एनर्जी और सूजी का शांत स्वभाव अब आपस में क्लैश करने लगे थे।
अब हम पहुंचते हैं कहानी के फाइनल हिस्से पर, जो उनकी 100 दिन की पार्टनरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक क्लासिक प्रिजनर डिलेमा, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां अपने साथी पर भरोसा करना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि वो धोखा दे सकता है। तो आखिरी फैसला बड़ा सीधा था, स्प्लिट या स्टील। रूल्स बिल्कुल साफ थे। अगर दोनों स्प्लिट चुनते हैं तो वो बची हुई रकम बराबर बांट लेंगे। अगर एक स्टील और दूसरा स्प्लिट चुनता है तो स्टील चुनने वाले को सब कुछ मिल जाएगा, और अगर दोनों ही स्टील चुनते हैं तो दोनों खाली हाथ जाएंगे। सूजी का नजरिया एकदम साफ था। उसने कहा, जब हम एक ही तरह की मुश्किल से गुजरे हैं और जैसे कि ये चैलेंज इतना कठिन रहा है, हम दोनों यकीनन आधे के हकदार हैं। उसका फैसला साफ तौर पर उनके साथ किए गए संघर्ष और ईमानदारी पर टिका था। दूसरी तरफ बेली के मन में लालच आ रहा था। उसने कहा, लगभग $3,60,000 लेकर जाने का ख्याल, मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये दिखाता है कि 100 दिनों के बॉन्ड के बाद भी लालच कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और आखिरकार इतने सारे ड्रामा और टेंशन के बाद नतीजा सामने आया। दोनों ने स्प्लिट चुना। उन्होंने लालच पर भरोसे को तरजीह दी और पैसे आपस में बांटने का फैसला किया। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। 100 दिनों के आइसोलेशन और लालच के बाद सबसे बड़ा इनाम क्या है? पैसा, या फिर उस पैसे को जीतने के लिए जो ट्रस्ट बनाना पड़ा वो?